अधिक मास 3 साल में लगभग एक बार आता है। जैसे जो सूर्य हमारा कैलेंडर है ना, वो उसकी में लीप ईयर जिसमें एक दिन ज्यादा होता है, वो 4 साल में एक बार आता है। जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है तब सूर्य वर्ष एक पूरा होता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है ना, तो एक हमारा चंद्र का महीना अर्थात हमारे पंचांग का महीना होता है। और जब 12 चक्कर काटता है तब एक वर्ष होता है। लेकिन इसमें फर्क होता है, इसमें ऐसा फर्क है कि चंद्र का महीना और साल सूर्य के महीने और साल के हिसाब से जल्दी खत्म हो जाते हैं, और मौसम जो है वो तो सूर्य के हिसाब से ही, सूर्य के वर्ष के हिसाब से ही आते हैं। तो इस वजह से इस गैप को खत्म करने के लिए अधिक मास आता है। पर अधिक मास को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता था पहले। अधिक मास को अधिक मतलब एक्स्ट्रा बोलते थे। मल मास, मल मतलब गंदगी, मास कहते थे। तो अधिक मास जैसे हर चीज जो जीवन देती है वो जीवित है, समय भी हमको जीवन देता है। जीवन समय पे ही आधारित है, समय पूरा तो जीवन पूरा। तो अधिक मास को भी जीवित बताया गया है। रोते हुए कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण भगवान के वृंदावन में रुदन कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, आप कौन है और इधर रुदन क्यों कर रहे हैं? इधर आप ये ऐसा वायरस रोने का, डिप्रेशन का फैला नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं अधिक मास हूं। अधिक मास को भगवान कृष्ण लेकर गए भगवान पुरुषोत्तम महाविष्णु नारायण के पास। वहां पे भगवान राम थे। राम अवतार पहले अवतरित हुए थे कृष्ण से, इसके लिए भगवान कृष्ण ने पहले भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद लिए पैर छूके, और फिर भगवान राम के आशीर्वाद लिए, ऐसा कथा में कहा है। और फिर कहा कि ये पुरुषोत्तम मास रो रहे थे, ये अधिक मास मल मास रो रहे थे, तो अभी इसका निवारण करो। इसको लोग गंदा समझते हैं। गंदा क्यों समझते हैं? इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि इस मास में आपकी दोनों नासिका चलती है, इससे दोनों दिमाग बंद हो जाते हैं, तो आपके सारे सांसारिक काम बिगड़ते हैं। आपने देखा होगा कि इस महीने में बहुत सारी अटपटी अड़चने आती है आपके जीवन में, चीजें खो जाती है, कुछ न कुछ अकस्मात बुरा होने लगता है, क्योंकि आपकी दोनों नासिका ज्यादा चलती है, आपके दोनों दिमाग के पट जो है बंद हो जाते हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम ने आशीर्वाद दिया कि इस मास को मेरे नाम से जाना जाएगा, अर्थात पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस मास में किया हुआ दान, पुण्य, जप, तप इत्यादि बहुत अधिक हजारों गुना लाभ देगा। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। वैज्ञानिक रूप से अगर धर्म कर्म के काम करो तो केवल वो ही सफलता आपको प्राप्त करवा सकते हैं। सांसारिक काम सारे बिगड़ जाएंगे इस महीने में, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे श्रावण महीने का महत्व है, हजारों गुना फल प्राप्त होता है इस महीने में आप साधना करो तो, वैसे अधिक मास का भी वही फल है कि इस महीने में उपासना करो तो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और 19 लंबे वर्षों के बाद, 19 वर्षों के बाद श्रावण महीने में अधिक मास आया हुआ है, तो लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होगा अगर इस समय में आप अपनी साधना, जप, ध्यान, दान, पुण्य अगर करते हैं तो। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। हरि ओम तत्सत।